हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 6 इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका लेसन 4 चल रहा है, फाइबर टू फैब्रिक। इसके अंदर मैंने आपको फाइबर टू फैब्रिक में आपको बता दिया था कि क्या कैसे इसकी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है और किस तरीके से आपका पूरा एक्सरसाइज भी हो गया था। लगभग पूरा आपका शायद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन चल रहे थे। तो ये आपका एक्सरसाइज के अंदर मैं ले रही थी। जो आपका डी सेक्शन है तो कंप्लीट कराते हैं उसे। सी वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया था, तो अब डी सेक्शन पे चलते हैं। डी सेक्शन है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। 1 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? डिफरेंशिएट बिटवीन natural and synthetic fibers. Then answer 2. Differentiate between natural and synthetic fiber. Then the right answer is आपको इसमें नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो आप लिखेंगे पहले नेचुरल फाइबर, इसमें लिखेंगे द फाइबर्स दैट आर obtained from plant or animal are called natural fiber. एग्जाम्पल आप दे सकते हैं लाइक कॉटन, जूट, सिल्क, एक्सेट्रा। एंड देन सिंथेटिक फाइबर क्या है तो वो लिखेंगे देन सिंथेटिक फाइबर क्या है तो आप सिंथेटिक फाइबर के बारे में लिखेंगे
produce from chemical substance chemical substances are called synthetic fiber. इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्सेट्रा। एंड देन क्वेश्चन सेकंड तो आपका कंप्लीट हो गया। एंड क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट कल हो गया था। क्वेश्चन 2 आपका आज जो है स्टार्ट किया, जो था डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। एंड थर्ड है क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन ब्रीफली। थर्ड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन ब्रीफली the processes of making a cotton fiber। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग ए कॉटन फैब्रिक। आपको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली द प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग ए कॉटन फैब्रिक, कैसे कॉटन फैब्रिक बनता है। तो कॉटन फैब्रिक किस तरीके से बनता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ब्रीफली द प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग ए कॉटन फैब्रिक। तो बाय गिनिंग प्रोसेस से बनता है। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 में आप लिखेंगे गिनिंग प्रोसेस में आप जो है कॉटन फैब्रिक को ऑब्टेनिंग कर सकते हैं बाय गिनिंग प्रोसेस। एंड देन गिनिंग प्रोसेस क्या है, इन दिस प्रोसेस cotton fibers are removed from the seeds
from the seeds by combine which called ginning. This is done by Ginns. This is done by machine. This is done by machine called Ginns. The Ginn cotton is made into bales. And in the factories, cotton yarn is spun from these bells. The yarn is then woven to make the cotton fabric. तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि क्या आपका जो है आंसर 3 है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। तो इसमें आपने डिफरेंस क्लियर कर दिया। इसमें है कि आपको एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग ए कॉटन फैब्रिक, किस तरीके से कॉटन फैब्रिक बनाते हैं, है ना। तो ये आपका इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं गिनिंग प्रोसेस के अंदर कि इन दिस गिनिंग यानी इन दिस प्रोसेस कॉटन फाइबर्स आर रिमूव फ्रॉम द सीड्स। इसमें क्या होता है, कॉटन फाइबर्स रिमूव करा लिए जाते हैं सीड्स से बाई कंबाइंड प्रोसेस से, विच कॉल्ड गिनिंग। ये मेथड का नाम है आपका गिनिंग। दिस इज़ डन बाई मशीन कॉल्ड गिन्स। ये मशीन से अगर डन कराते हैं तो उसको बोलते हैं गिन्स। एंड द गिन कॉटन इज़, फिर जो गिन कॉटन होता है उसको मेड करते हैं बेल्स में। एंड देन बेल्स में जब करते हैं तो फैक्ट्री के अंदर वो कॉटन यार्न इज स्पन फ्रॉम दीज बॉयल्स। कॉटन यार्न को जो है, इस कॉटन यार्न को फैक्ट्री के अंदर जो आपका है, पहले तो आपका ये जो गिन हो गया कॉटन, उसको मेड इनटू बेल्स में मेड करते हैं। बेल्स के अंदर इसको बनाते हैं इन द फैक्ट्री। इन फैक्ट्री के अंदर फिर ये कॉटन यार्न को दीज बॉल से, इस बॉल जो आपके बेल्स हैं इनसे कॉटन यार्न को बाहर निकालते हैं। एंड देन यार्न इज़ देन वोवन टू मेक। अब इस यार्न से हम कॉटन फैब्रिक बनाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये फैब्रिक
बनता है। तो यानी कॉटन फाइबर से आप कैसे कॉटन फैब्रिक बनाते हैं, ये उसका प्रोसेस था। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो बेटा इस तरीके से आपका 4 चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक के अंदर आपके सेकंड और ये क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हुए। अभी भी 2 बाकी हैं जो आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर भेजेंगे। सो आपके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।